नाम है शाश्वत जैन। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, करेंटली इन 3rd ईयर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू चूज फॉर MBBS कॉलेज इन अब्रॉड एंड when is the right time to go for a research about the medical colleges for abroad and all that। तो जैसा कि मुझे याद है कि अभी नीट एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, तो उसके लिए पहले तो मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आप सभी को। और मैं ये भी होपफुली प्रे करता हूँ कि आप सभी को आपका जो मनचाहा कॉलेज है और गवर्नमेंट सीट्स वगैरह वगैरह सब आपको मिले। अगर इन केस जस्ट एज यू नो कि कितना हाई कंपटीशन है इंडिया में MBBS सीट्स को लेके, अगर आपको वो गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिलती हैं तो देयर इज अ गुड अदर बेटर ऑप्शंस विच यू कैन गो फॉर। और उसमें भी आप अगर ये चाहते हैं कि MBBS नहीं छोड़ना है, मुझे MBBS ही करनी है, तो उसका भी ये मेरे पास बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन रेदर देन गोइंग टू प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड स्पेंडिंग हेल लॉट ऑफ मनी लाइक 80 लाख या 60-70 लाख एटलीस्ट स्टार्टिंग प्राइस है, बेस प्राइस मुझे जैसा कि याद है। और उससे बेटर मैं ये कहूँगा कि आप आ सकते हैं कोई दूसरी कंट्रीज में जहाँ से भी आप चाहें, मतलब आप रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में। और अभी से आप शुरू कर दें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस टाइम पे लोग अपनी रिसर्च जिनको MBBS ही करनी होती है और वो श्योर होते हैं कि कोई दूसरी कंट्री से भी उस लेवल की MBBS कर सकते हैं जैसा कि इंडिया में होता है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग होता है फॉर यूनिवर्सिटीज़ में। अब्रॉड MBBS में ये अलग फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस नहीं देखनी पड़ती हैं जैसा कि इंडिया के MBBS कॉलेजेस में होता है कि आपकी हॉस्पिटल रोटेशंस लगने लगती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, आपको एग्जाम्स भी प्रिपेयर करने होते हैं और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो चीज़ बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। बट यहाँ पे अब्रॉड MBBS में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अराउंड 6 साल का कोर्स है जहाँ तक मुझे याद है। जो भी मोस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो है रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस, चाइना और मे बी सम अदर्स व्हिच आई एम फॉरगेटिंग। बट इनमें भी आपको सिलेक्ट करने के लिए आपके ऊपर है। अब्रॉड MBBS के लिए आपको जो कॉलेज सिलेक्ट करना है वो है आपके NMC के ऊपर। मतलब NMC की गाइडलाइंस आप चेक करिए, जिसमें मुझे जो अभी रिसेंट जो मोस्ट फ्रेश गाइडलाइंस जो इसकी आई थी वो ये थी कि आपका जो बेसिक MBBS का कोर्स है वो एटलीस्ट 4.5 साल मतलब 4.5 इयर्स और 54 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए विद 1 ईयर इंटर्नशिप। द कोर्स शुड बी इन इंग्लिश एंड you should be a proper licensed doctor in that respective country from where you are doing the MBBS। So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको MBBS कहीं दूसरी कंट्री से करनी है और आपको अल्टीमेटली इंडिया में ही वापस आके प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको पहले ऐसा कॉलेज देखना होगा जो आपको इस लायक का डॉक्टर बना दे कि आप उस कंट्री में भी प्रैक्टिस, अगर इन केस आपका मूड चेंज हो तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ का लाइसेंस एनीवेज अटेन करना ही पड़ेगा आपको इंडिया में वापस आने के लिए भी। और नेक्स्ट एग्ज़ाम तो आपको पता ही है, रेदर देन FMG हमको मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो अपडेट था वो ये था कि 2028 से नेक्स्ट एग्ज़ाम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम नेक्स्ट के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब ये सारी गाइडलाइंस हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है कि वाई टू लुक फॉर MBBS अब्रॉड। तो अभी जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि आपके पास लेस कंपटीशन होता है, डिफरेंट कल्चर के लिए आपको एक्सपोजर मिलता है, अलग तरह के लोग मिलते हैं, फॉरेन ग्लोबली एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है कि आप दूसरी चीज़ें भी और एक्सप्लोर करते हैं। और ये चीज़ बहुत
अलग होती है, हर किसी को ऐसा शायद नहीं पसंद हो, मुझे तो था, तो मैंने दूसरी कंट्री इसलिए सेलेक्ट की थी। वेल, इंडिया की कॉलेजेस के कंपेयर में भी ऐसा थोड़ा सा अलग है यहाँ रशिया में MBBS करना, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अल्टीमेटली हम भी वही चीज़ें ही पढ़ रहे होते हैं जो कि इंडिया में पढ़ाई जाती हैं। और आपको जैसा कि अभी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ देख सकते हैं हम, कहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, कहाँ सर्च कर सकते हैं, तो मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब एंड गूगल। वेल, यूट्यूब पे ऐसा था कि इन जनरल आपको ये आइडिया मिलेगा कि कौन सी कंट्री जा सकते हैं, उस कंट्री में कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी, मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सारी हैं। और गूगल से आप ऐसे उन यूनिवर्सिटी जो आपने शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फी स्ट्रक्चर, उनका मेन वेबसाइट, उनके जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स और मोर डिटेल्ड वर्जन आपको जो देखना होता है वो आपको गूगल से मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की खुद की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे उन्होंने अपना सारा फी स्ट्रक्चर, पढ़ाने का करिकुलम जो भी होता है वो, और अल्टीमेट आपको और क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ लाइक वीज़ा, हॉस्टल एंड मेडिकल इंश्योरेंस, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन की होती हैं। वेल, काफ़ी वेबसाइट्स पे ये भी मेंशन होता है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे लेना है। आप यहाँ अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में एक ये चीज़ भी होती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लाइक हर यूनिवर्सिटीज़ में ऑफिशियल इन द सेंस कि ये आपको फुल प्रूफ एडमिशन सारी प्रोसेस के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। लाइक स्कैम इनके थ्रू होना बहुत ऐसे नेग्लिजिबल होता है। बाकी काफ़ी सारे मैंने ऐसे भी केसेस सुने थे जो खुद को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर बोल के और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे एडमिशन के टाइम पे स्कैम हुए। वेल, उससे बचने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने अभी आपको मेंशन कर दिए। What is the good time to take admissions in some abroad universities is like, मेरे हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन के बेसिस पे इतना श्योर होगा कि आपको इंडिया में कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट। इफ नहीं, और आप तभी से काइंड ऑफ देख सकते हैं कि आपके पास और दूसरे ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं। लाइक आपको MBBS करना है, कोई दूसरा कोर्स देखना है, और अगर आपको MBBS ही करना है तो आप फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। और दूसरा टाइम मतलब, और अभी नहीं तो आपको नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की निकलने के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर वहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिलती है तो इट्स अ मच बेटर ऑप्शन टू कीप योर MBBS ड्रीम अलाइव बाय गोइंग टू MBBS अब्रॉड। अब्रॉड में जो एडमिशन का टाइम होता है वो समवेयर अराउंड अप्रैल टू अगस्त तक चलता है। एडमिशन प्रोसेसेस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी जगह, मतलब मैंने ये सुना है कि अलग अलग टाइम पे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद भी आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं कि किस तरह से आप कहाँ से शॉर्टलिस्ट करके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ निकाल सकते हैं, वो चीज़। फिर उसके बाद आता है कि कौन सी कंट्रीज़ आप देखना चाहेंगे। ये बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है, जैसे कि लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, लाइफस्टाइल किस कंट्री की कैसी है, क्योंकि काफ़ी जो भी मोस्टली प्रेफर्ड कंट्रीज़ अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है वो आती हैं चाइना, रशिया, जॉर्जिया। यहाँ ये सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं हैं, लिटरली सच में। यहाँ पे अगर कोई आपको बोल दे कि हाँ लोगों को इंग्लिश आती है, नहीं आती। यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज फर्स्ट ईयर से सिखाना शुरू कर देते हैं, तो एंड तक आते आते आपको वहाँ की एक नई लैंग्वेज भी सीखने को मिल जाती है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ अब्रॉड MBBS। सो आपको वहाँ का लाइसेंस निकालने के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल होती है। प्लस आपके कुछ इंटरेस्टिंग नए अलग कंट्रीज़ के भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो इट्स
नेटवर्किंग थिंग एज वेल। और आपको ना यहाँ पे दूसरी कंट्रीज में आके इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस, काफ़ी नए अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, तो आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। कंट्री सिलेक्ट करते टाइम आपको ये भी देखना है और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम आपको ये भी देखना है कि वहाँ की एम्बेसी का प्रेजेंस कैसा है। और जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एनएमसी की एक लिस्ट है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी के अप्रूवल लिस्ट में नहीं आती है तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी इवन इफ यू हैव द लाइसेंस ऑफ दैट कंट्री। So it won't be a good option to get into some random university which is not approved by NMC। और जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है, फिजिकली नहीं। तो उस चीज़ का भी आपको ये इस तरह से देख सकते हैं कि एम्बेसी में आप कांटेक्ट कर लें, एक वो चीज़। दूसरा ये कि आप किसी स्टूडेंट्स के लिए मतलब जिस भी सोर्स से आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला है, आप उन सोर्सेस से उधर का ऐसे स्टेटस और सम कांटेक्ट निकाल सकते हैं कि वो इस स्टूडेंट्स को जानते हैं कि ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप उनको कांटेक्ट करके वहाँ के बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, स्टडीज करिकुलम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। वेल, आई गेस दैट्स ऑल द मेन पॉइंट्स which are there to discuss about this topic. If you have any other questions, अगर आपके पास कोई और suggestions, queries कुछ भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।